ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। मेरी ओर से समस्त बनमनखी वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला परिषद भाग्य संख्या 1 नौहट्टा प्रखंड वासियों को बबलू पटेल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिल्ली के पालम के राजनगर वार्ड से निगम पार्षद डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की नई शराब नीति के खिलाफ एक मुहिम सी छेड़ दी है। उन्होंने आज महिलाओं के साथ अपने कार्यालय में एक वार्ता की। उन्होंने महिलाओं को समझाया कि आखिर इस नई शराब नीति से उनके बच्चे और उनके पति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आबकारी नीति के लिए घोषणा की गई है। अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। नई आबकारी नीति बोलते हैं उसको, और छोटे शब्द में बोलते हैं नई शराब नीति। नई शराब नीति है क्या? लोग कहते जी मैं तो पीता नहीं, मैं तो पीती नहीं, तो मुझे उस नीति से क्या मतलब? मेरे पर बीतेगी मुझे मतलब होगा, ऐसा हम सब सोचते हैं। सभी के घरों की लाइट चली जाए तो कोई कंप्लेन नहीं करता। मेरे घर की लाइट चली जाए तो मैं क्यों कंप्लेन करता? पड़ोसी के कैसे आ रही है? और सबकी लाइट चली है, इन्होंने भी कंप्लेन नहीं करी होगी। करी कंप्लेन नहीं करी, उनको लगता गुप्ता जी करते, गुप्ता जी करते। ये हमारी सोच बन गई है। जब मेरे बच्चे के साथ बीतेगी तो मैं उसका समाधान ढूंढूंगा। पड़ोसी बड़ा खुश हो रहा होगा, इसलिए पड़ोसी खुश हो रहा होगा कि उसके बच्चे के साथ नहीं बीतेगी। ये हमारी आज की सोच है। नई शराब नीति के अंतर्गत पहले शराब खरीदने की जो उम्र थी ठेके से, वो 25 साल थी, उसको घटाकर कर दिया 21 साल। जो शराब के ठेके खोलने का जो बंद करने का जो समय था वो था 10 बजे रात्रि, उसको कर दिया 3 बजे सुबह 3 बजे तक ठेके खुलेंगे। और तीसरा मुख्य कारण, अब प्रत्येक वार्ड में, जैसे राजनगर वार्ड, पालम वार्ड, सादनगर वार्ड, कापरजेड़ा वार्ड, इस प्रकार से दिल्ली के अंदर 280 वार्ड हैं। 280 गुना में 3, 540 ठेके शराब के खोले जाएंगे। यानी कि सभी वार्डों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर। पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कई जगह 20 घंटे पानी आता है, किसी जगह 2 घंटे पानी आता है, किसी जगह पानी नहीं आता। वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, शराब के ठेकों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है सभी वार्डों में बराबर। पानी पीने का नहीं आ रहा, पानी गंदा आ रहा है, और पानी ना आने के बाद पानी का बिल आ रहा है। इसके लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा यदि कोई इफेक्टेड है, प्रभावित है, तो महिला है। महिला का दर्द महिला समझ सकती है। जिसका पति, जिसका बेटा रात्रि को पीने के बाद घर आता है तो पत्नी से झगड़ा करता है, कमाकर नहीं लाता, उसकी तकलीफ को मैंने यहां इस वार्ड में अच्छी तरह से देखा। पीटता है घर में। तो मेरा केवल ये कहना है कि इस चीज को आप जितना हो सके अपने लोगों तक पहुंचाए। अपने वार्ड के अंदर 3 ठेके खुलने की बात चल रही, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अकेला सब कुछ नहीं हूं।
आप ये सोचते गुप्ता जी को हमने कह दिया, गुप्ता जी हमारी लड़ाई लड़ लेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने वार्ड में छोड़ के वो रह जाऊंगा। जब कोई साथ ही नहीं देगा तो गुप्ता जी आपकी लड़ाई को क्यों लड़ेंगे? 3 ठेके खुलेंगे, स्थान भी तय होंगे और सबसे बड़ी बात 3 बजे तक खुलेंगे पूरी रात। तो जो अभी रोटी एक टाइम की रोटी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। क्राइम जो बढ़ता था, जो अपराध है वो अल्टीमेटली क्या होगा, बढ़ेंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कहेगा आप प्लीज बात सुन लीजिए। जब अपराध बढ़ेगा, जितने भी अपराध होते हैं तो पीने के बाद ही होते हैं। कोई किसी को चाकू मारता है, कोई चेन स्नैचिंग करता है, कोई किसी का मर्डर करता है या कोई और अन्य घटना करता है बेटी और महिलाओं के साथ, वो सब पीने के बाद है। पीने में सूफी इंसान कभी कुछ नहीं करता, पीने के बाद गाली बकता है। और जब क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा तो वो एक बात कहेगा, देखो क्राइम रोकने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो तो मोदी जाने। क्राइम बढ़वा दिया और क्राइम रोकने के लिए किस पे लांछन लगाएगा? दिल्ली पुलिस पर। तो क्या कहेगा, दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो टाइट कर देता, मैं तो एक दूसरे को, एक दिल्ली पुलिस को सुधार देता और दूसरे पर लांछन डाल देगा। एक ही काम है, दूसरे पर लांछन डाल। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप आए हैं ऑफिस में, मैंने इसलिए आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती। आज हमने इसलिए एक जागरूकता अभियान घर घर में जाकर पंपलेट भी बांटे, जाकर लोगों को बताया ये पॉलिसी ऐसी आ गई है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है। वो एक बात और कहता है कि भाई यूपी के अंदर 21 साल है शराब खरीदने की उम्र है। मैं कहता हूँ कि गुजरात में तो शराब बिकती नहीं, उसको अपना लेना। बिहार में तो शराब बिकती नहीं, उसको अपना लेना। तो गंदी चीज को क्यों बना रहा है, अच्छी चीज को अपनाना। तो उदाहरण गंदे का ले रहा है कि पड़ोसी का बेटा ऐसा है, मैं उसको अपना रहा हूं। एक पड़ोसी का बेटा अच्छा भी तो उसको अपनाना, क्योंकि उसको बहुत बड़ा कहता है कि मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे पैसा बढ़ाना है। पैसा बढ़ाना है तो हमारे युवाओं को, हमारे बेटे बेटियों को गर्त में ना डालकर पैसा बढ़ाना। बता दें कि डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता राजनगर से निगम पार्षद हैं और साथ ही वे बेहद शिक्षित हैं। जैसा कि नाम के साथ ही डॉक्टर लगा हुआ है। वह केवल संतुलित भाषा का ही उपयोग नहीं करते बल्कि मृदुभाषी भी हैं और उन्होंने इस आबकारी नई नीति के खामियों को समझाया और लोगों से अपील की कि वे इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। देखना होगा कि आखिर राजनीतिक की सियासत पर नई स्याह से क्या कुछ लिखा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।